नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो यकीन मानिए वो सालों बाद यहाँ से वो तस्वीर बनती है। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं हम हैं यमुना मंदिर के समीप। आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर यमुना आरती होती है और इधर यमुना माता का पानी इधर से होकर बहता था। लेकिन आज जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं ये आज से 25 साल पहले ऐसा हुआ था। यानी कि ये जो यमुना माता का जो जल आता था, यमुना नदी का जो जल आता था वो इधर से आता था। और लेकिन अब यमुना नदी का रुख जो है वो पूरी तरह से मुड़ गया है। और यहाँ पर यमुना आरती होती थी, ये सीढ़ियाँ नहीं दिखती थी कभी भी। लगभग 20 साल तो हमें भी हो गए देखते देखते यहाँ पर, लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं दिखती थी क्योंकि यमुना नदी का जो जल है वो इधर से होकर आता था और यहाँ पर यमुना आरती होती थी। और यहाँ से शायद ही किसी ने इस जगह से खड़े होकर और ये इस तरह मंदिर और गुरुद्वारे के दर्शन किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी रहता था। लेकिन अब ये जगह देखिए आप, ये जगह सूखी है यहाँ पर, क्योंकि नदी यहाँ से लगभग आप यकीन मानिए 60 से 80 फुट तक ये नदी का जो बहाव है वो दूर हो चुका है इन सीढ़ियों से। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर माँ यमुना की हर रोज़ यहाँ पर आरती होती है। लेकिन अब यमुना नदी का जो रुख है वो यहाँ से बदल चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वो खुली सूखी जगह है, ये खुला हो चुका है ये स्थल यहाँ पर। अब देखिए आप, यहाँ से हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया लगभग 25 साल पहले ऐसा हुआ था, यमुना नदी का रुख बदल गया था। लेकिन आज एक बार फिर से यमुना नदी का रुख बदल चुका है। और आप ये देखिए कि वहाँ से यमुना नदी का रुख बदल चुका है। थोड़ा सा पानी जो जल है वो देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे भी इसमें चल रहे हैं, तो पानी बहुत कम जल स्तर उसका हो चुका है। और ये जगह जहाँ हम मौजूद है ये अभी सूखी है, यहाँ पर पानी नहीं है। और यहाँ से इस तरह का नज़ारा देखना संभव नहीं था क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी का जल आता था। लेकिन अब बरसात का कारण होगा या कुछ भी कारण होगा, लेकिन ये यमुना नदी का रुख अब बदल चुका है। ये एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, क्योंकि धार्मिक स्थल है, पांवटा साहिब गुरु की नगरी है और यहाँ यमुना माता का अपना विशेष महत्व रखती है। ये सामने भूरे श्याम मंदिर है और इधर गुरुद्वारा, ये राधा श्याम मंदिर और उसके बीच में ये यमुना नदी। और आपने देखा है कि बरसात जो ये बरसात थी और आए बरसात, ये सीढ़ियाँ सारी ये सीढ़ियाँ यहाँ तक जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अभी बरसात ख़त्म नहीं हुई है और ये नज़ारा किस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। अब आप देखिए, यमुना नदी का रुख यहाँ से बदल गया है, कारण पता नहीं क्या है फिलहाल। लेकिन जो हमने यहाँ के लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लगभग 25 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी कि यमुना नदी का रुख बदल गया था और ये सूखा यहाँ पर हो गया था। और कुछ ऐसा ही अब लगभग 25 साल बाद ये देखिए जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से ऐसा नज़ारा शायद ही किसी ने 15-20 सालों में, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ से ऐसा दृश्य देखा होगा। तो ये बड़ी अपडेट लेकर पांवटा साहिब से हम आप लोगों के साथ आए थे। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है। और देखिए राधा श्याम मंदिर आपको दिख रहा है, ये गुरुद्वारे की बिल्डिंग आपको दिख रही है, गुरु साहब का गुरु घर भी आपको यहाँ से दिख रहा है। और ये माँ यमुना, और ये अपने आप में एक विचित्र बात है क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर किस तरह से हर समय यहाँ पर यमुना नदी इधर से बहती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। यहाँ पर देखिए
पूरा यहाँ से जल का रुख जो है वो मुड़ चुका है। अब हर कोई यहाँ पर इधर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर सूखी जगह है। हालांकि गोताखोर यहाँ पर तैनात किए गए हैं प्रशासन द्वारा और लोगों से यही आग्रह रहता है कि वो नदी के ज़्यादा नज़दीक ना जाए। लेकिन अपने आप में ये पांवटा साहिब से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना है जो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह गेट का मतलब बहुत विरला ही ये नज़ारा देखने को मिलता है। सालों में इस बार ये घटना घटी है। लगभग 25 साल हमने अभी सुना है यहाँ के लोगों से। बाकी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या घटना यहाँ पर घटी है और जो स्थानीय लोग हैं वो हमें ज़्यादातर यहाँ बता पाएंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में बताने कैसे मुड़ा पानी क्या कुछ है आइए। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा जो यहाँ के लोकल हैं जिनका बचपन भी यहीं कटा है वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये घटना जो घटी है ये क्या है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है। लक्की जी, बताएं इसके बारे में कि क्या है ये। एक्चुअली हर साल जैसे यहाँ पर पानी आता है आपदा के कारण, इस बार आपदा में यहाँ पर थोड़ा पानी की वजह से भराव हो गया है। तो जितना क्रशर का माल वगैरह जो भी अपना इधर से ये सारा इधर की तरफ आ गया है। इस बार ना पानी का ढाल उधर चला गया सारा। 25 साल पहले पानी, और 25 साल पहले भी ऐसे ही पानी आता था इधर। अब ये जो पानी है दोबारा फिर उधर चला गया अपना। आपके कहने का मतलब कि ऐसी घटना आपने 25 साल पहले हुई थी और अब घटी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात है। आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? महेश जी, इसके बारे में बताएं कि आप यहीं के हैं, लोकल ही है, आपका बचपन भी यहीं कटा है। क्या ये घटना है? ये घटना है क्रशर का जो ऊपर से माल आया ना उसकी वजह से हो रहा है। जो माल जो चढ़ा है सारा चढ़ गया, इधर भराव हो गया है, उधर कटाव हो गया है। मतलब जो त्रासदी हुई वो मलबा जो आया पानी के साथ जो नदी के साथ है उसकी वजह से कुछ रोक लगी। यहाँ पे भराव हो गया, वहाँ हाँ। कम हो गया, उधर नहीं था ना पानी का जोर ही नहीं था। तो ऐसा नज़ारा आपने पहले कब देखा है? ये 25 साल पहले देखेगा। तो लगभग 25 साल बाद फिर वही घटना घटी है। उस टाइम छोटे होते हमारे डैडी, बिल्कुल डैडी दूसरी गाड़ी करते थे, उन्होंने बताया था। लेकिन सुना आप लोगों ने यही था, हमने भी यहाँ पर स्थानीय लोगों से यही सुना था कि लगभग 25 साल पहले ऐसी घटना घटी थी। हम खुद यहाँ पर पहुँचे तो विचित्र, मतलब ये अपने आप में एक अलग ही नज़ारा था। जिसके बाद हम लोगों ने इस पर यहाँ के लोगों से पूछा, क्योंकि हमारा भी काफ़ी समय हो गया है पांवटा में ही, हम पांवटा से ही जुड़े हैं और लगभग 20 साल तो हमें भी लगातार यहाँ पर आते हुए हो गया है। पत्रकारिता के ही क्षेत्र में भी हमें लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं। लेकिन ऐसी जो घटना घटी है, ये जो नज़ारे यहाँ से जो मंदिर देखना और ये सारी सीढ़ियाँ दिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज से पहले लगभग हमने जो लोगों से सुना, लगभग 25 साल पहले ऐसी घटना घटी थी कि जो यमुना नदी का रुख है वो बदल गया था। धार्मिक लोग भी इसके बारे में अलग अलग विचारधाराएं अपनी रखेंगे और जाहिर सी बात है जो चीज़ आपने नहीं देखी है वो अचानक हो जाती है, कहीं ना कहीं वो धर्म के साथ भी जुड़ती है। क्योंकि यहाँ पर यमुना माता की आरती हर दिन होती है और आपने क्या कभी यहाँ पर ये सीढ़ियाँ इस तरह से देखी है? नहीं देखी है। अमूमन यहाँ पर रोज हर शाम को यहाँ पर यमुना माता की आरती होती है। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि ये जो पहली सीढ़ी, ये जो पहली मंजिला है, यहाँ तक भी पानी पहुँचता है। और एक वीडियो तो ये वायरल हुई कि माँ यमुना राधे श्याम मंदिर में राधे श्याम के चरण छूने के लिए पहुँची है। तो उसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि यमुना माता का और राधे श्याम का जो है वो गहरा लगाव है। और मथुरा वृंदावन में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये वही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला था, पानी का जल स्तर ऊपर तक पहुँच चुका था। लेकिन ये बरसात के मौसम में, यकीन मानिए, गर्मी का मौसम होता तो भी थोड़ा लगता कि हाँ यमुना नदी का पानी जल स्तर कम हुआ, लेकिन बरसात के मौसम में यमुना नदी का रुख बदल चुका है। और इस तरह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एरिया सूखा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए कितना दूर, अगर हम उन सीढ़ियों से बात करें तो हम लगभग 60 से 80 फुट की दूरी पर हैं और ये यहाँ पर सूखा शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा। और ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये सूखा क्षेत्र ये हो चुका है। मतलब यहाँ से खड़े होकर किसी ने शायद ज़मीन पर खड़े होकर यहाँ से फ़ोटो नहीं ली होगी।
आज से 25 साल पहले ये ऐसी घटना घटी थी और आज ये घटना घटी है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। ये घटनाक्रम थोड़ा सा विचित्र है और आप लोगों की क्या राय है ये हमें कमेंट कर कर बताएं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने सुना है, मंदिर के पुजारी से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार बताया गया और वो आराम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोगों ने बताया वो हमने आपको वीडियो में भी सुनाया है, स्थानीय लोगों की जुबानी भी आपको बताया। और घटना यही है कि 25 साल बाद ऐसी घटना घटी है। लेकिन नज़ारा आप ये देखिए, राधे श्याम मंदिर का सुंदर भव्य नज़ारा शाम के समय। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको पांवटा साहिब से दिखा रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। हम यहाँ पहुँचे, हम खुद भी हैरान हो गए कि इस तरह का नज़ारा, क्योंकि हमने भी नहीं देखा था और ये नज़ारा आप लोगों से साझा